नमस्कार साथियों, मैं क्यूबिस क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि बहुत बच्चे रीजनिंग में कमज़ोर होते हैं, हम लोग उनके लिए एक नई सीरीज और बेसिक्स से आपको यहां पे पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि सभी बच्चे जो रेलवे की, बैंक की और एसएससी की तैयारी करते हैं, उनका रीजनिंग जो होता है बहुत कमज़ोर होता है। तो उनके लिए हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। आप किसी भी परीक्षा को दीजिएगा, उसको क्रैक कर लेंगे बड़ी आसानी से। और हम इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ाएंगे, जो आपका सीजीएल लेवल तक का काम करेगा। तो आज हम बस इंट्रोडक्शन के रूप में आपके सामने छोटा सा अल्फ़ाबेट का, जहाँ से आपकी रीजनिंग स्टार्ट होती है कि कैसे रीजनिंग का मतलब नींव कह सकते हो, ये पहला ही चैप्टर है अल्फ़ाबेट। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे रूल काम करते हैं। और इसके जो रूल्स होंगे वो आपका रैंकिंग हो, डायरेक्शन हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, आपका एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो, तो कई जगह पे इस चैप्टर से मदद मिलती है साथियों। तो बहुत बच्चे ये चैप्टर जो नॉलेज जहाँ से आना चाहिए वही नहीं पता होता है, तो घबरा जाते हैं क्वेश्चन जब आता है सामने अचानक। तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से इसको शुरू करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, हमारे साथ जुड़िए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आइए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, आज हमारा पहला दिन है और हम एकदम बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक ले चलेंगे। तो इसमें आज हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाएंगे अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ABCD, तो एक बार और पढ़ लीजिए मेरे साथ। अब एक बार यहाँ पे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा नज़रिया ज़रूर मैं बदलूँगा। अगर अल्फ़ाबेट आप बचपन से पढ़े हो तो ठीक है, ABCD तो सबको पता होगा। क्या आपको ABCD में नंबर सबका पता है साथियों? अगर देखा जाए तो जो बच्चे अवेयरनेस में रहते हैं, पढ़ते हैं, उनको याद रहता है। लेकिन जिनको बेसिक्स नहीं पता होता या नहीं देखे रहते कभी, बस केवल रीजनिंग देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो उनको नंबर शायद नहीं याद होता। और नंबर बहुत ज़रूरी करना होता साथियों। क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा अगर क्रैक करना है तो आपको स्पीड में करना चाहिए, क्योंकि आजकल समय हमारे पास बहुत कम होता है। एक घंटे में 100 क्वेश्चन करने हो जा रहे हैं। तो अगर नंबर्स याद नहीं है तो आप पीछे रह जाओगे। तो नंबर जरूर याद कर लीजिए। अल्फ़ाबेट का कैसे याद किया जाता है थोड़ा सा हम ट्रिक बता देते हैं, बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा। साथियों देखिए, जैसे आपको ABCD लिखा मिलेगा, इस 26 लेटर में कह सकते हो कि आपको 3-4 लेटर तो ऐसे ही याद रहते हैं, 1 2 3 4 ABCD साथियों। और ये आपका यहाँ से देखोगे तो E आता है, तो EJOTY आपका 5 का टेबल में आएगा साथियों। देखिए 5 10 15 20 25 का ये आपका 5-5 का टेबल बना लेता है। तो उसी तरह ये आपका 5 अक्षर ऐसे हो गया, 4 अक्षर ऐसे हो गया, 9 साथियों ऐसे दिख रहा है। लास्ट वाला 2 तो ऐसे भी याद कर सकते हो, YZ। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल 26 लेटर है और लास्ट वाला में यहाँ एक Y तो ऐसे भी आ रहा है, और Z वाला लास्ट वाला होता है साथियों, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। उसके बाद देखो F को कैसे याद कर सकते हो? F को सबको पता है, यहाँ से अगर हम डिजिटली रूप में इसको बंद कर दें तो 6 बना लेता है। अब देखो साथियों G है, तो G जो है ये 7 के ही तरह होता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर हम इस चीज़ को यहाँ से हटा दें तो देखिए 7 निकल जाता है साथियों, तो ये 7 का रूप बनेगा। फिर आता है H। H में आप दोनों तरफ से बंद कर दोगे तो 8 बना लेगा साथियों। फिर आता है I। I एक पाई है, आप चाहे जहाँ घुमा के बना दीजिए, 9 बना लेगा साथियों। I के बाद आता है J। अब देखिए J आपका यहाँ पे मिलेगा इजोटी शब्द में। फिर नेक्स्ट आता है K। अब साथियों आप लोग अगर क्रिकेट खेलते हो, देखते हो, तो यहाँ पे किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स 11 एक टीम है, तो यहाँ से 11 भी बना सकते हैं K का, या ये जो मुड़ के आ रहा है आप उसको सीधा कर दीजिए तब भी बना लेगा। फिर L है साथियों, इसको देखो 10 के ऊपर गए, एक पाई ले लो, 12 बना लोगे। फिर M आएगा, अब देखिए इसमें 3 दिख रहा है साथियों, इसको घुमा दो 13 बनाएगा। N है, देखिए साथियों N में आप लोग रोमन अंक पढ़े होंगे, 1 2 3, तो ये 4 से रिलेट हो जाता है।
फिर आपका P है, यहाँ पे O है। अगला ये देखिए साथियों P है, इसको घुमा दीजिए 16 बनाएगा। फिर Q है, देखिए इसमें फिर 7 आप निकाल सकते हैं। अगर इसको आप मिटा दो तो देखो साथियों 7 की तरह कुछ आएगा। अब रीजनिंग है साथियों, रीजनिंग में लॉजिक लगाना होता है। अगर लॉजिक काम कर रहा है तो लगा सकते हो, आपको याद करने का तरीका ढूंढना होता है, किसी भी तरह हम इसको ढूंढ सकते हैं साथियों। तो आइए और देखते हैं। अब Q के बाद आता R, देखिए साथी ये बंद है, घुमा दीजिए, इसको भी बंद कर सकते हो। फिर यहाँ से देखिए S है, तो इसको बंद करके 19 बना सकते हो। और मैंने क्या कहा, T से देखिए क्रिकेट अगर खेलते हो तो T से 20-20 होता साथियों, तो T का 20 हो गया, ऐसे ही याद रख सकते हो। फिर U याद कर सकते हो 1 नंबर। फिर आता भी में देखिए साथियों विक्ट्री का साइन होता है, तो विक्ट्री के साइन में हम कह सकते हैं 2 से 22। फिर आता है W। अब W में साथियों देखिए ये आपका 2 और 3, मतलब इसको जैसे यहाँ पे M था तो M में भी तो 3 था साथियों, तो इसके 10 के आगे था तो 1 ले लिए थे। अब W में भी 3 है लेकिन ये 20 के आगे है तो 2 ले लेंगे, तो 23 बनाएगा। फिर देखिए साथियों X है, तो यहाँ से आपका बंद कर दोगे, 2 ले लोगे तो 24 बना लेता है। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं, तरीके होते हैं, आप भी अप्लाई करिएगा 2 दिन, बस ये आपको 1 दिन 2 दिन अप्लाई कर दीजिए, पूरा नंबर याद हो जाएगा। और एक बार आपने याद कर लिया तो आपको हमेशा याद रहेगा साथियों। किसी चीज़ को किसी से लिंक कर दीजिए, सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है साथियों, तो आइए देखते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट के कैसे इस पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो आपको परीक्षाओं में मदद करेंगे यहाँ से। तो आइए एक सीख है साथियों, एकदम इजी सा बताएंगे, कॉन्सेप्ट है ये, हमेशा आपका काम करेगा। आइए, तो जैसे कहेगा क्वेश्चन बनाएगा कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए साथियों ये आपका अल्फ़ाबेट हो गया। अब एक तरह से देखा जाए तो इधर वाला हाथ मेरा राइट होता है, इधर वाला लेफ्ट होता है साथियों। तो अब हमारा अगर इधर राइट है तो हम कह सकते हैं इधर से राइट होगा दायां साथियों, राइट को बोला जाता है दायां। और इधर होता है लेफ्ट, तो इधर होगा हमारा बायां। अब साथियों इसमें अगर हम क्वेश्चन बनाएं, अब इसको स्टार्टिंग भी बोला जाता है, प्रारंभ भी बोला जाता है साथियों। ये प्रारंभ हो रहा है और इधर से हमारा अपोजिट हो रहा है विपरीत। ठीक है साथियों, ये विपरीत है, अपोजिट है। तो इसमें बोला जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लेफ्ट मतलब बाएं साथियों, बाएं से 10वें अक्षर के राइट मीन्स दाएं, 7वां अक्षर। अब ध्यान से देखिए साथियों, तो कह रहा वर्णमाला में आपके लेफ्ट से मतलब इधर से, कभी भी ध्यान से समझिएगा साथियों, लेफ्ट और राइट नहीं आपका बदलेगा। ये इधर से उधर पलट जाए लेकिन आपका राइट हमेशा इधर, लेफ्ट हमेशा इधर। ये जेड इधर भी हो सकता है साथियों, ऐसे जेड इधर आ जाएगा ए, तो ये मत समझिएगा कि राइट वाला जेड होता है, नहीं, कभी भी नहीं। आप अपने हाथ को दाएं को बाएं नहीं कर सकते, बाएं को दाएं नहीं कर सकते, तो इसलिए जो आपका दायां है वही दायां इसका, वही बायां इसका। तो आपको बस ये चीज़ ध्यान देना है। तो अगर बाएं से बोलेगा मतलब लेफ्ट से बोलेगा तो राइट में जाना है, और राइट से बोलेगा तो लेफ्ट में आना, ये भी ध्यान रखिएगा साथियों। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लेफ्ट से, तो मतलब इधर से हम आएंगे लेफ्ट से, कितना अक्षर 10, 10वां साथियों, तो ये आपका 10 है। अब इसी के राइट में देखिए साथियों 10वें के अक्षर के राइट दे रहा है, तो राइट हमारा इधर मिलेगा और इधर लेफ्ट मिलेगा साथियों। तो देखिए राइट में 7 अक्षर जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए साथियों मिल गया इसका आंसर क्यू। अब इसी चीज को हम लोग देखिए इसको कितने जल्दी से किया जाए। आपके पास इतना समय नहीं कि आप ABCD लिखो फिर ऐसे जोड़ो घटाओ, क्योंकि आपके पास समय कम होता पेपर में। तो करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट से आए थे पहले, कितना आए थे 10, अब इसके राइट में कितना गया जा रहे हैं साथियों 7। तो अब ध्यान से देखिए, तो ये जो लेफ्ट था और ये राइट बन रहा, तो ये चीज़ यहाँ से बढ़ गई, मतलब ऐड हो रही, प्लस हो रही है। तो कह सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट से राइट के तरफ चलें
तो इसमें क्या करेंगे साथियों, प्लस कर देंगे। तो देखिए 10 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 17 होगा, और 17 मतलब साथियों अगर नंबर याद है तो तुरंत कहोगे क्यू। तो मतलब पढ़ते गए लेफ्ट से 10वां के राइट में 7वां, तो 10 7 17, 17 मतलब क्यू, तुरंत आंसर इसका। चलिए साथियों, समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लेफ्ट से 12वें अक्षर के लेफ्ट 6वां अक्षर। अब देखिए साथियों, लेफ्ट से कौन सा लेटर, 12। तो 12 हमारा क्या होगा साथियों, अगर नंबर पर जानते हो तो तुरंत आओगे एल पर, नहीं तो ए बी सी डी गिनोगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, याद करेंगे तो तुरंत उस अक्षर पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए एल हो गया, तो एल का इधर राइट और इधर लेफ्ट होगा साथियों। अब लेफ्ट कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लेफ्ट से साथियों 12वां, तो हो गया हमारा एल, और उसी अक्षर के लेफ्ट में बोला 6 लेटर, मतलब वापस जाना है साथियों। तो 1 2 3 4 5 6, हमारा आ गया आंसर राइट एफ। अब देखिए साथियों, इसको जल्दी से कैसे करोगे। तो कह रहा है आपके लेफ्ट से, देखिए साथियों लेफ्ट से आए कितना 12, और वापस इसी के लेफ्ट में आ रहे हैं कितना 6। तो अब ध्यान से देखिए साथियों, लेफ्ट से लेफ्ट तो क्या होगा, माइनस होगा। मतलब अगर हम लेफ्ट से लेफ्ट के तरफ चलते हैं तो क्या करेंगे, माइनस। तो 12 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो 6 बचेगा साथियों, और 6 मतलब क्या होता है, एफ ही तो होता है। अब इससे एक चीज और पता चली, ये लेफ्ट लेफ्ट को कह सकते हो सेम है, समान है, और लेफ्ट और राइट क्या है साथियों, अपोजिट हो रहा है। तो इसका मतलब जब अपोजिट होगा, जब आपका अपोजिट आएगा तो इस कंडीशन में क्या कर दीजिएगा प्लस, और जब सेम हो जाए तो क्या कर दीजिएगा साथियों, माइनस। अब इसमें चाहे लेफ्ट राइट हो, चाहे राइट लेफ्ट हो, चाहे लेफ्ट लेफ्ट हो, चाहे राइट राइट हो, जब जब अपोजिट होगा तो आपको प्लस का अपनाना है, जब जब सेम होगा तो माइनस को अपनाना है साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं थोड़ा और राइट की तरफ से, इसको समझते हैं कि कैसे क्या होगा अगर उधर से क्वेश्चन आए तो। आइए, अगर हम राइट के तरफ से आए तो ए बी सी डी, देखिए अगर हम कहें कि आपके राइट से अंग्रेजी वर्णमाला में आपके राइट से 14वें अक्षर के राइट 7वां अक्षर। अब ध्यान से देखिए साथियों, राइट से आपको आना है 14वां अक्षर। तो देखिए यहाँ से काउंट करते आइएगा तो आपको यहाँ तक, क्योंकि आपको पता है ए से एम तक 13 लेटर होगा, और इधर भी 13 ही होता है साथियों। तो इसका मतलब यहाँ तक 13 है, तो एम क्या होगा, 14वां बनेगा साथियों। तो आइए देखिए, ये आपका 14वां लेटर होगा, ये राइट से, ये आपका राइट होगा और ये लेफ्ट। ध्यान से समझिए साथियों, कहीं पर भी रुकेगा तो आपका अपना राइट और आपका अपना लेफ्ट ही देखना है। हर बार आपको अपने राइट लेफ्ट से मतलब रखना है कि हमारा राइट लेफ्ट क्या बनेगा, वही इसका बनेगा। तो देखिए राइट से आए 14 मतलब एम, अब इसी के राइट में जा रहे हैं कितना, 7 साथियों। तो इसी के राइट में आओ, 1 2 3 4 5 6 7, क्या मिल गया साथियों यहाँ पे, टी। तो इसका राइट आंसर बनेगा टी।
अब इसको आप देख लो जल्दी से कैसे करते। राइट से आए और राइट में गए, तो राइट से राइट क्या होगा साथियों, माइनस होगा। देखो सेम हो गया, तो अभी हमने बताया कि अपोजिट है तो प्लस, सेम है तो माइनस। तो अब देखिए 14 में से 7 घटा लो साथियों, तो 7 बचेगा। अब 7 मतलब तो आपको ABCD के तरफ से पता होता है कि जी होता है, लेकिन हमको राइट के तरफ से 7वां पता करना है साथियों। तो राइट से देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ रहा है, टी ही तो आ रहा है। तो अब ऐसे इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर आता है प्लस माइनस के बाद, इसको आप 27 से माइनस कर देना। तो 27 से अगर 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा साथियों, टी आएगा। टी मतलब 20। अब 27 से क्यों माइनस किया हमने, नहीं पता। आइए साथियों बताते हैं क्यों कर रहा हूं। जैसे ए का आपको नंबर पता होगा 1 होता है, और जेड का पता होगा 26 होता है। अब ए जो है लेफ्ट के तरफ से पहला वर्ड्स है, और जेड जो है वो राइट के तरफ से पहला वर्ड्स। अगर इन दोनों के अंकों को हम जोड़ दें तो यहाँ पे देखिए साथियों क्या बना लिया, 27 बना लिया। और दूसरा देखिए जैसे बी है तो ये 2 है, वाई है कितना है 25 है साथियों। इन दोनों को जोड़ के देखिए 27 बना रहा है। इसका मतलब है जब किसी दो अक्षर के अंकों का योग, जब किसी दो अक्षर के अंकों का योग अगर 27 हो जाए तो वह अक्षर आपस में अपोजिट होगा। बहुत से लोग बताते हैं कि ए का जेड याद कर लो, एम का एन याद कर लो, शर्ट याद कर लो, अरे पता नहीं ढकाना क्या याद कर लो। सिंपल सा तरीका है, किसी भी दो अक्षर के अंकों का योग अगर 27 बन जाए तो वह अक्षर आपस में अपोजिट होगा। क्या जरूरत बहुत सारा भौकाल बना के याद करने की, किताबों में बहुत सारे मिलेंगे याद करने के ट्रिक्स। इतना लंबा हमको जानना क्या है, किसी दो को जोड़ो 27 बना लिया, वो क्या है साथियों, अपोजिट है। किसी दो को जोड़ के देख लो, देखो अगर हम जे और के को जोड़ो, देखिए इन दोनों का 10 और ये 17 क्या बनाएगा 27। इसका मतलब जे और क्यू क्या है, अपोजिट है साथियों। नहीं पता अपोजिट, तो जो नंबर पता है उसको घटा लो 27 में से, उसका अपोजिट पता चलेगा। देखो मान लो हमको यहाँ पे एच का अपोजिट पता करना है, तो एच का तो नंबर पता है ना साथियों, ये क्या होता है 8 होता है। तो अगर हम 27 में से 8 को घटा दें तो देखिए साथियों क्या बचेगा 19। इसका मतलब है कि एच और यस, क्योंकि 19 का मतलब क्या होगा साथी यस, तो एच और यस क्या है आपस में अपोजिट है। अब जोड़ के देख लो साथियों, ये 8 है और ये 19 है, इनका योग क्या बनाएगा 27 बनाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है अपोजिट याद करने का कि किसी भी दो अक्षर के अंकों का योग अगर 27 हो जाए तो वह आपस में अपोजिट होते हैं अक्षर। बहुत सिंपल सा तरीका, क्या जरूरत है वो लोग बताते हैं लब याद कर लो, शर्ट याद कर लो, इससे हमको समझ में नहीं आता इतना लंबा चौड़ा याद करने का। सबसे सिंपल सा तरीका है साथियों, आप बस साथ में जुड़िए, बेसिक से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। बस साथ में बन के रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए आगे देखते हैं और इसमें क्या हो सकता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बगल हट जाता हूं। तो आइए थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है। और राइट से हम देख लेते हैं। राइट से अगर मैं कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके राइट से 15वें अक्षर के लेफ्ट 5वां अक्षर। अब देखिए साथियों, राइट से 15 लेटर आओगे काउंट करते तो वो मिलता है, नहीं साथियों यहाँ पे तो आपका 13 होगा, 14 15 आपका एल मिलेगा। तो ये आपका राइट से आएंगे तो आपका 15 नंबर पे एल आता है। तो इधर देखिए साथियों राइट, ये लेफ्ट, ये आपका 15 हो गया। और इसके लेफ्ट में कितना जा रहे हैं साथियों 5 जा रहे हैं। तो यहाँ काउंट कर सकते हो 16 17 18 19 20, क्या मिल रहा साथियों जी। तो इसका राइट आंसर होगा जी। अब इसमें क्या करना था, देखो राइट से आके लेफ्ट हो गया, तो अभी हमने कहा जब जब अपोजिट है तो प्लस है, जब जब सेम है तो माइनस है। तो यहाँ राइट से लेफ्ट हो रहा है,
तो इस कंडीशन में क्या करेंगे साथियों, प्लस, क्योंकि ये अपोजिट है। तो यहाँ पे देख लीजिए 15 में अगर हम 5 जोड़ दें साथियों तो 20 होगा। अब 20 इधर से होगा, क्योंकि इधर से 20 तो टी होता है। तो जब जब आपको जेड के तरफ से बताना हो, राइट के तरफ से जब भी बताना हो, तो क्या करोगे, हमने बताया 27 का उपयोग करेंगे साथियों। तो 27 से अगर इस 20 को माइनस कर दो, 27 से अगर 20 को माइनस करोगे तो 7 आएगा, और 7 का मतलब साथी क्या होगा, जी होगा। तो बस अगर नंबर्स याद हैं और थोड़े बहुत आपके राइट लेफ्ट क्लियर हो जाएंगे तो साथियों बहुत आसान हो जाएगा आपको हल करने में, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो ये हमारा अभी पहला भाग था। अभी इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो अभी इतना है आज के लिए आप लोगों के लिए, इस पर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन का कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कुछ क्वेश्चन लेके इसका, जिसमें और भी आपका क्लियर होगा। अभी इसका ये बेसिक्स है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और भी इसमें आएंगे क्वेश्चन। एकदम ये आपकी सीढ़ी है, पहले नंबर को याद कर लीजिए, उसके बाद इसके लेफ्ट और राइट को समझिए। जब जब अपोजिट है तो प्लस होगा, जब जब सेम होगा तो माइनस होगा। इस चीज़ को हमको फॉलो करना साथियों। उसमें लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट ये भी भूल जाइए। हमने सिंपल सा तरीका बताया, जब आपको सेम दिखेगा तो माइनस कर दो, जब आपको अपोजिट दिखेगा तो प्लस कर दो। सिंपल सा तरीका है साथियों। बहुत तपस्या मैंने रीजनिंग के लिए किया है, बहुत सालों से पढ़ाता हूँ। आप बस साथ में जुड़िए, एकदम बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, आप किसी भी पेपर को दे सकते हो। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको जल्द मिलेंगे। तो चलिए, थैंक यू।